हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी चैनल एजुकेशन लाइफ में। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं चैप्टर 8.4 के लिए कुछ सूत्र को सिद्ध करते हैं। आप सब वीडियो में बने रहें। यहाँ सबसे आज का हमारा पहला टॉपिक है विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, अर्थात रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो। यहाँ सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है व्युत्क्रम संबंध, अर्थात रेसिप्रोकल रिलेशन। तो यहाँ से हम लोग आज जानेंगे कि व्युत्क्रम होता क्या है। जैसे 2 का यदि व्युत्क्रम पूछ दिया जाए तो आपका जवाब होगा 1/2, और 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा तो आपका जवाब होगा 2/1 अर्थात 2। उसके बाद 1 का व्युत्क्रम क्या होगा तो 1/1। व्युत्क्रम का मतलब ठीक उल्टा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आज का टॉपिक है व्युत्क्रम संबंध। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे और यहाँ आपका हो जाएगा 90 डिग्री, और इसे मान सकते हैं A, इसे B, इसे C, और यहाँ हो जाएगा आपका थीटा। और समकोण के सामने वाला जो भुजा है उसे हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, जिसे हम H से सूचित करते हैं। किससे? H से। उसके बाद आपका हो जाएगा आधार, जिसे हम B से सूचित करते हैं, अर्थात बेस मतलब आधार। उसके बाद इसे हम लोग अर्थात AB को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, क्योंकि यह आधार पर खड़ा है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे नीचे पृथ्वी है, तो हम एक लंबवत खड़े हैं तो हम क्या माने जाएंगे, लंब माने जाएंगे, और पृथ्वी क्या मानी जाएगी, आधार मानी जाएगी। और इस समकोण के सामने वाली जो भुजा है यह कर्ण होता है। और आप लोग को पता होगा कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी लिख सकते हैं आप लोग एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर वर्ग होकर पी का स्क्वायर अर्थात बी का स्क्वायर दोनों ऐड होगा। उसके बाद जो है इसके वर्ग के बराबर होगा, अर्थात कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। इसलिए बोला जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये दोनों भुजाएं आपस में वर्ग होंगी, ऐड होगा आपस में, उसके बाद इसके वर्ग के बराबर होगा। आइए हम सब आगे चलते हैं। लिख सकते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका कोण B इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद आप सबको पता होगा कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां मुख्यतः 6 होती हैं, और देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 होती हैं और 3 उनके उल्टे होते हैं। तो कुल मिला कितनी हुई, 6 निष्पत्तियां हुई। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड आपका लास्ट है कोसेक थीटा। आप जानते हैं साइन थीटा को क्या बोलते हैं, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या बोलते हैं, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा क्या बोलते हैं, लंब बटा आधार। उसके बाद कॉट का क्या बोलते हैं, आधार बटे में लंब। सेक को कर्ण बटा आधार।
कोसेक को कर्ण बटा में लंब। तो इन निष्पत्तियों को आप सब याद कर लें, काफी लाभ होगा। आगे देखिए, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रम संबंध के बारे में। आइए नंबर 1 लिखते हैं, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। साइन थीटा का व्युत्क्रम होगा 1 बटा में कोसेक थीटा। उसी प्रकार आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा का व्युत्क्रम 1 बटा में साइन थीटा। और आप सबको पता होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू, अभी हम जस्ट बताए थे पीछे, साइन थीटा का होता है लंब बटा में कर्ण। तो यहां से आपका लंब का मान ए बी हो जाएगा और कर्ण का मान आपका हो जाएगा ए सी। उसके बाद कोसेक थीटा साइन थीटा का ठीक उल्टा हो जाएगा, अर्थात इसका हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण का मान आपका ए सी है और लंब का मान आपका ए बी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा। साइन थीटा का मान हमारा आ चुका है ए बी बटा में ए सी। उसके बाद यहाँ गुणा है तो गुणा लिखेंगे। कोसेक थीटा का मान हमारा आ चुका है ए सी बटा में ए बी। तो यहाँ से हम लोग ए सी काट सकते हैं, ए बी भी कट जाएगा। इस तरह से यहाँ कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। इस प्रकार से आपका आ चुका है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसका नोट्स आप लोग बनाते चलिए। उसके बाद आगे चलते हैं। नंबर 2, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बटा में सेक थीटा और सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बटा में कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा का मान हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान आपका दिया हुआ है BC और कर्ण का मान हो जाएगा आपका AC, चौमा। यहाँ से सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक का होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान आपका हो जाएगा AC और आधार का मान आपका हो जाएगा BC। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। यहाँ से कॉस थीटा का मान हमारा हो जाएगा BC बटा में AC, गुणा है तो गुणा लिखेंगे हम लोग। उसके बाद सेक थीटा का हो जाता है AC बटा में BC। उसके बाद यहाँ से AC काट सकते हैं, BC कट जाएगा, बचेगा आपका 1। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, आपका आ चुका है 1। यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1, या सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना होता है, 1। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए। उसके बाद नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ से टैन थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा आपका 1 बटा में कॉट थीटा और
कॉट थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा आपका 1 में कॉट थीटा का हो जाएगा 1 टैन थीटा। तो यहाँ से हम लोग टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब में आधार। तो लंब का मान आपका हो जाएगा AB और आधार का मान आपका हो जाएगा BC, कॉमा कॉट थीटा बराबर होता है ठीक टैन का उल्टा। तो कॉट का होता है आधार बटे में लंब, आधार का मान आपका हो जाएगा BC, लंब का मान आपका हो जाएगा AB। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग टैन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर टैन थीटा का मान AB बटा BC हो जाएगा। यहाँ गुणा है तो गुणा लिख सकते हैं, कॉट थीटा का BC बटा में AB। यहाँ से BC BC काट सकते हैं, AB AB भी काट सकते हैं आप, बचेगा 1। इसलिए टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1। इस प्रकार से आप सब छात्र देख पाए हैं कि 3 निष्पत्तियों का व्युत्क्रम कैसे होता है, कैसे उनका उल्टा होता है। तो यहाँ से हम लोग सूत्र भी प्राप्त कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी छात्रों को आज का पढ़ाई अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और कुछ कमियां होती हैं तो उन कमियों को भी लिखें, ताकि अगले वीडियो में जब हम आएँ तो उन कमियों को सुधार सकें एवं आपको 100% ऐसी शिक्षा दें जो आपको समझ आए। तो एक बार हम लोग दोहराते हैं, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा 1 में कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा 1 में साइन थीटा। इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। उसके बाद टैन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा 1 में कॉट थीटा, और कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा 1 में टैन थीटा। इस प्रकार से टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक, आगे देखिएगा, आगे सुनिए आप लोग, कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा तो 1 में सेक हो जाएगा, और सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा 1 में कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी छात्रों को आज का पढ़ाई अच्छा लगा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपनी शिकायत अवश्य लिखें। जो भी आप लोग को प्रश्न समझ नहीं आता है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, दूसरे वीडियो में अवश्य उसे हम दोबारा समझा देंगे। भरसक मेरा प्रयास रहता है कि आप लोग को 2 या 3 बार समझाएं, ताकि आप लोग को दिमाग में चला जाए। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का